हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि हमारे किचन के कामों में थोड़ा सा हेल्प करेगा और साथ ही हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं जो कम यूज में आती हैं या फिर जल्दी टूट जाती हैं, उन्हें हम लॉन्ग टाइम तक किस तरह से चला पाएंगे। तो हमारा पहला जो टिप्स है वो है चूड़ियों को लेकर। तो हम सभी जानते हैं जैसे कि चूड़ियाँ हम हाउस वाइफ को या फिर लड़कियों को पहनना काफ़ी पसंद होता है, पर चूड़ियों में ना कई वैरायटी होती है। जैसे कि ये कांच की चूड़ियाँ, सेब की चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ। तो जो सेब की चूड़ियाँ होती हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ होती हैं, ये तो काफ़ी मजबूत होती हैं, इनको भी हम यूज कर लेते हैं, ये काफ़ी चलती हैं। जो प्लास्टिक की होती हैं वो भी काफ़ी चलती हैं, जल्दी से टूटती नहीं हैं। और जो कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं वो जल्दी से टूट जाती हैं। अक्सर होता क्या है कि जैसे हम लेते हैं चूड़ियों को, तो कई बार दुकानदार कह देते हैं कि ये चूड़ियाँ पक्की हैं, बट वो चूड़ियाँ पक्की नहीं होती हैं, थोड़ी सी कच्ची होती हैं। इससे कि जो हमारी चूड़ी हैं वो जल्दी से टूट जाती हैं। तो इन चूड़ियों को आप लॉन्ग टाइम तक चला सके, ज़्यादा से ज़्यादा चल सके और साथ ही आपके जो पैसे हैं उसकी बचत हो सके। तो बस ये टिप्स हम आपको कांच की चूड़ियों को लेकर है, सेब की चूड़ियों को या फिर प्लास्टिक की चूड़ियों को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम चलेंगे गैस की तरफ। यहाँ पर हम गैस को थोड़ा सा ऑन कर देंगे और जो गैस की फ्लेम है उसको बहुत ही कम कर लेंगे। तो अब हम ले लेंगे जो हमारी कांच की चूड़ियाँ हैं वो। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक वाली और जो सेब की चूड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं। इस टिप्स का आप यूज इन चूड़ियों पर बिल्कुल भी ना करें। बस जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं बस उसी पर आप इस टिप्स का यूज करें। तो आप ले लीजिएगा एक बेलन। तो बेलन में इन कांच की चूड़ियों को इस तरह से आप डाल दीजिएगा। तो गैस का जो फ्लेम है उसको आप कम करके इस तरह से घुमाते हुए इन चूड़ियों को आप सेंक लेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी चूड़ियां हैं जल्दी से टूट जाती हैं या उनका जो कांच कच्चा होता है तो वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। साथ ही हमारी जो चूड़ियां हैं वो थोड़े लॉन्ग टाइम तक चलेंगी। तो अब इसका दूसरा उपाय भी है इनको ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए। जैसे कि हम जब भी प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, सिर्फ प्रेशर कुकर में, किसी और बर्तन में नहीं, तो जब खाना बन जाता है या फिर जैसे कि गैस को हम बंद कर देते हैं तो जो कुकर में प्रेशर आता है बस उसी टाइम पर हमें इन चूड़ियों को इसके सीटी के ऊपर इस तरह से रख देना है। और इससे क्या होगा कि हमारी जो चूड़ियाँ हैं वो बहुत अच्छे से सही हो जाएंगी। इसका फ़र्क आप खुद ब खुद देख लीजिए कि जो चूड़ियाँ हमारी जल्दी से टूट जाती थी वो थोड़ी सी लॉन्ग टाइम तक चलेंगी, साथ ही हमारे पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो अगला टिप्स है हमारा गैस चूल्हा को लेकर। तो हम सभी लोग जैसे कि किचन में काम करते हैं तो किचन के साथ साथ हमें अपनी गैस चूल्हा का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि कभी कभी जो हमारी गैस होती है, इसके जो बर्नर होते हैं उसके जो छेद वो अक्सर बंद हो जाते हैं। क्यों नीचे सिलेंडर से तो गैस फुल आ रही होती है, बट जो बर्नर होते हैं इसमें क्या होता है कि जो छेद होते हैं वो बंद होने की वजह से गैस कुछ बंद होकर जलने लगती है। इसका सही करने का एक आपको हम बहुत ही बढ़िया तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर हमें ना किसी केमिकल की ज़रूरत है, ना ही किसी सोडा की, मतलब किसी की चीज़ की भी नहीं है। हम बिना पैसा खर्च किए अपनी गैस को थोड़ा सा सही कर सकते हैं। तो आप ले लीजिएगा कोई भी टूथब्रश। तो शायद टूथब्रश तो सभी के घर में होते हैं। तो अब जैसे कि कोई ब्रश जिसे आप यूज ना करते हो उससे इन बर्नर को इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है, थोड़ा सा लगाकर बस इस तरह से, ताकि इसके जो छेद हैं वो बंद हो जाते हैं। तो ब्रश में थोड़ा सा आप टूथब्रश को लगा के अच्छे से इन पे इस तरह से साफ़ कर दीजिए सभी में। तो जो इसके बंद छेद होंगे वो जल्दी से खुल जाएंगे। साथ ही इसमें जो भी मिट्टी वगैरह होती है या फिर हल्की फुल्की, जैसे कि हम दूध गर्म करते हैं तो कभी कभार वो उबल के गिर जाता है, या फिर चाय बनाते हैं तो वो भी उबल के गिर जाती है। अब जैसे कि रोटियां बनाते हैं तो रोटी में जाहिर सी बात है कि आटा होता है, तो आटा हल्का फुल्का तो वो तो बर्नर के ऊपर ही गिरेगा। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी गैस के बर्नर के जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इससे गैस का जो फ्लेम होता है वो अच्छे से नहीं जलता है, रुक रुक के जलता है, या फिर यूँ मान लीजिए कि बंद होकर जलने लगता है। तो बस इस तरह से इस ब्रश से आप इसके जो बर्नर होते हैं नीचे के साइड में वो भी साफ़ कर देने हैं। तो बस आप सूती कपड़ा लेकर अच्छे से इसे पोंछ देंगे, ताकि इसमें जो भी पानी वगैरह अभी हमने जो साफ़ किया था या फिर जो टूथब्रश या फिर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ही साफ़ हो जाए। बस इस तरह से सूती कपड़े से आपको अच्छे से पोंछ देना है। तो अब जो इसके बर्नर हैं
उसको भी आप गर्म पानी में लगभग 2-3 बार धुल लीजिए, ताकि जो हमने अभी सफाई की थी इसकी या फिर धुलाई की, तो वो अच्छे से साफ़ हो सके। और बस सूती कपड़े से अच्छे से इसे पोंछ लीजिए, ताकि इसमें जो भी पानी वगैरह है वो एकदम अच्छे से सूख सके, हमारी जो गैस का फ्लेम है वो बढ़िया से जलने लगे। तो ये टिप्स बहुत काम का है, इससे आपका 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा, साथ ही आपकी जो गैस है वो एकदम ठीक हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर कि जो हमारी गैस थी, जिस तरह से मतलब पहले जलती थी उससे काफ़ी बढ़िया अब जलने लगी है। ये देखिए कि जो इसके जो 1-2 छेद थे वो बंद होकर जलते थे, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो फ़र्क वो खुद ब खुद आपके सामने है। तो बस इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे थोड़े से चावल। तो चावल को आप कोई भी कटोरी या फिर बर्तन में ले लीजिए, जिससे कि मेजरमेंट का अंदाज हो सके। तो बस गैस का फ्लेम है उसको हम बहुत ही हल्का करके इन चावलों को तलेंगे, या यूँ मान लीजिए कि फ्राई करेंगे, इसमें कुछ भी डालना नहीं है। अगर आप डालना चाहते हैं तो बस 1 चुटकी नमक डाल दीजिए बस। और इन चावलों को अच्छे से हम धीमी आंच में तलेंगे। अगर आप गैस का जो फ्लेम है उसको बढ़ा देंगे तो चावल जल जाएंगे, तो हमें इन चावलों को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद करके लगभग 3-4 मिनट बाद इनको एक बर्तन में फिर से निकाल लेंगे। इसका हम आपको बहुत ही बढ़िया यूज बताने वाले हैं। तो अब जैसे कि आपके पास मोजा हो, तो मोजा अक्सर जुर्राब सभी के घर में होगी, सभी यूज करते हैं, सर्दियों में तो खासकर सभी। तो बस अब कोई भी जुर्राब ले लीजिएगा, बस थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। उसमें आप इन चावलों को डाल दीजिए, बढ़िया सी एक गांठ लगा दीजिए। चावल जो हैं कि वो बिल्कुल भी निकलने नहीं चाहिए। अब इसके क्या फ़ायदे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि हम हाउस वाइफ को दिक्कत होती है, या फिर जिन लोगों की उम्र थोड़ी ज़्यादा होने लगती है, तो हाथ पैर में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, या फिर जो पैर सर्दियों में हमारे जो पैर होते हैं वो सूज जाते हैं सर्दी की वजह से। तो आप इसकी हल्की हल्की सी सिकाई, इससे आपका सालों पुराना दर्द या पैर सूजने की जो समस्या होती है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। तो जैसे कि अब पेट में हल्का हल्का सा दर्द होता है, तो मेडिसिन खाते हैं, तो आप इससे सिकाई कर सकते हैं पेट की हल्की हल्की सी, तो आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपका जो दर्द है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो साथ ही कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।